आप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। सर, एक बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है या कंडीशन जिसको कहें सेरेब्रल पाल्सी कंडीशन, वो क्या है, उसके लक्षण क्या है? सेरेब्रल पाल्सी को हम लोग हिंदी में मस्तिष्क पक्षाघात बोलते हैं। सेरेब्रल मीन्स मस्तिष्क के दोनों भागों से, और पाल्सी का अर्थ होता है शारीरिक रूप से अपंग होना या मांसपेशियों में गति न होना। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को चलने में, देखने में और बोलने में कठिनाई होती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं कि बच्चा सामान्य बच्चों की अपेक्षा समय पे उठ के बैठ नहीं पाता है, गर्दन सही तरीके से रख नहीं पाता है, सही तरीके से बोल नहीं पाता है, सही तरीके से घुटने पे खड़ा नहीं हो पाता है, सही तरीके से जो हम लोग क्रॉलिंग बोलते हैं, जो बच्चा घोड़ा घोड़ा करता है वो घोड़ा घोड़ा नहीं कर पाता है, कोई चीज़ पकड़ करके खड़ा नहीं हो पाता है। ये सब प्रमुख लक्षण हैं। और सेरेब्रल पाल्सी जो होता है बच्चे के जन्म के 3 महीने के बाद ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के प्रमुख कारण हैं, 3 भागों में बांटा गया है। एक नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। प्रीनेटल मीन्स जन्म के समय, और प्रीनेटल हो गया जन्म के दरमियान, पोस्टनेटल हो गया जन्म के बाद। अब जैसे बच्चा माँ के गर्भ में है, मदर बहुत ज़्यादा हायर डोजेस मेडिसिन्स ले ली हो, या उनको चोट लग गया हो, या बिलीरुबिन हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो, ऐसे प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है। फिर दूसरा प्रमुख कारण है बच्चा जब जन्म लिया, उस जन्म के समय बच्चा रोया नहीं, तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होते हैं वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है और मांसपेशियां काम करना बंद कर देता है। ऐसे फिर बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ बीमारी हो गया, जॉन्डिस हो गया, या हाई फीवर हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि किन कारणों से ये सेरेब्रल पाल्सी होता है, जिसमें बच्चे जो हैं जन्म लेते हैं और रोते नहीं हैं। रोना बहुत ज़रूरी है। अगर रोते नहीं हैं तो ये बीमारी, ये कंडीशन होती है। बच्चे में जन्म के बाद तुरंत हाई फीवर हो गया तो ये कंडीशन हो सकती है, या आप बोलें जॉन्डिस हो गई तो ये कंडीशन होता है। बच्चे 3 महीना के बाद इसमें जांच की प्रक्रिया होती है कि 3 महीना अगर हो जाता है और बच्चे ठीक से उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तभी ये कंडीशन होती है। तो इसके लक्षण तो आपने बताया सर, इसके ठीक होने के कुछ उपाय बताएं सर। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में फिजियोथेरेपी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में व्यायाम के द्वारा ही हम लोग उसको सही तरीके से, सही सुचारू रूप में ला सकते हैं। फिजियोथेरेपी भी हम में भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे न्यूरो डेवलपमेंट टेक्निक होता है, बोबाथ टेक्निक हो गया, सेंसरी इंटीग्रेशंस हो गया। इन तकनीकी के द्वारा हम लोग व्यायाम करते हैं और उसको इस लायक बनाते हैं कि बच्चा वो खुद से उठ कर के बैठे, घोड़ा घोड़ा करे, घुटने पे खड़ा हो, कोई चीज़ पकड़ के खड़ा हो, सहारे के साथ चले, या विदाउट सहारे के साथ चले, इस लायक हम लोग बनाते हैं। या मसल्स बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो हम लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, बॉल के ऊपर बॉल थेरेपी करते हैं। मसल से ये एक्सरसाइज कितने दिनों बाद, जन्म के कितने दिनों बाद से करना शुरू करना है? ये एक्चुअली देखिए, आपका बच्चा अगर 6 महीने का है, बच्चा करवट नहीं ले पा रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर बताते हैं
कि भाई ऐसा ऐसा है, आप उन्हें फिज़ियोथेरेपी कराइए, आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप फिज़ियोथेरेपी कराइए, फिज़ियोथेरेपी के द्वारा सही हो जाता है। कभी कभी बच्चा होता है कि साल भर का हो गया, ना वो रोलिंग कर पा रहा है, ना क्रॉलिंग कर पा रहा है, ना घुटने पे है, तो वो सब चीज़ें हम लोग बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट अपने ऊपर खड़ा हो जाए। अब जैसे